हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर पे हैं और सुरक्षित हैं। लेके आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। 200 स्क्वायर यार्ड्स का हाउस है ये, जिसकी डायमेंशंस हैं 30 फीट बाय 60 फीट। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात कर लें तो ये सेक्टर 125 न्यू सनी एनक्लेव की प्रॉपर्टी है, जो कि गोपाल स्वीट्स और नेशनल हाईवे से 900 मीटर्स पे है। रोड आप घर के बाहर देख सकते हैं, 40 फीट वाइड रोड है, जो कि इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स लगे हुए हैं। साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है ये। पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पेशियस है। आप यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी कर सकते हैं घर के अंदर। ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है फ्लोरिंग में। और साथ ही साथ खास बात जो है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि प्लांटेशन का भी जोन दिया गया है यहाँ पे, ताकि आप थोड़ी ग्रीनरी मेंटेन कर सकें। और उसके साथ ही साथ पानी की मोटर भी ऑलरेडी लगी हुई है। आइए मैं आपको घर के अंदर लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये 10 फीट टॉल वुडन डोर दिखा देता हूँ। 10 फुट लंबा ये लकड़ी का दरवाज़ा है, टीक वुड का डोर है ये। एज सून एज यू एंटर द हाउस, आप लोग वो ऑरा फील कर सकते हो इस घर का। द वे दिस हाउस इज बिल्ट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। बहुत ही बेहतरीन अंदाजे से इस घर को बनाया गया है। इंटीरियर घर का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस वुडन पार्टीशन से होते हुए हम ड्राइंग रूम एरिया की तरफ चलते हैं। दिस इज़ द ड्राइंग रूम एरिया। यहाँ पे एक बहुत ही एलिगेंट वॉलपेपर लगा हुआ है। उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी विंडो है, जिससे लाइट और नेचुरल एयर की वेंटिलेशन ऑल द टाइम्स रहेगी घर में। ऑल्सो दीज लिटिल इंटीरियर टचेज आर रियली समथिंग टू अप्रिशिएट हेयर, क्योंकि वो जो सामने आप देख सकते हो एक स्टैंड बनाया गया है वॉल पे, इट्स रियली एलिगेंट। ड्राइंग रूम से होते हुए हम चलते हैं डाइनिंग टेबल एरिया की तरफ, जिसको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा डाइनिंग टेबल एरिया के बारे में। उससे पहले हम हार्ट ऑफ द हाउस को देख लें एक बार। जी हाँ, किचन को। दिस इज़ द मॉड्यूलर किचन ऑफ द हाउस। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किचन तैयार की गई है। यहाँ पे ग्रे और वाइट का कलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया गया है। ये टॉल पेंट्री यूनिट है आपका, जहाँ पे आप अपनी ग्रोसरीज और दूसरा किचन का सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। किचन की जो फिट एंड फिनिश है वो टॉप ऑफ द लाइन है। जो भी मटेरियल्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे, सबकी ही कंपनी टॉप ऑफ द लाइन है। जो हाइड्रोलिक्स यूज़ हुए हैं उनकी भी 10 ईयर्स की वारंटी है। यू आर ऑल्सो गेटिंग एन चिमनी इन द हाउस। तो चिमनी का जो आपकी सिरदर्दी है, हमने पहले ही वो कम कर दी है। चिमनी ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डली हुई है और ये कैबिनेट्स जो हैं सारे सॉफ्ट क्लोजिंग है। डुअल सिंक लगी हुई है। उसके साथ ही साथ 2 बड़ी विंडोज़ लगी हुई हैं नेचुरल लाइट की वेंटिलेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सारी जितनी भी बाथ फिटिंग है और जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है, सारी जकौर है घर में। किचन में कैबिनेट्स बहुत सारे हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे आपका डबल डोर फ्रिज आराम से आ जाएगा। दिस इज़ द डाइनिंग टेबल एरिया ऑफ द हाउस। यहाँ पे आप अपना 8 सीटर 10 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से लगा सकते हैं। और उसका जो व्यू आपको आएगा, इफ़ यू आर हैविंग योर मील्स, अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप खाना खाएंगे या आपकी चाय पियेंगे, तो ये आपका ये नज़ारा होगा आपके सिर के ऊपर, जो कि है एक नेचुरल लाइट के लिए कटआउट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम एरिया में हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन भी मिल जाता है। And also you're getting extra storage option beneath the stairs, which is always a plus point.
इंटीरियर पे घर के बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम किया गया है. A lot of effort has been put in regarding the interior work of the house. This is bedroom number 1 on the ground floor. इसकी फॉल सीलिंग बहुत ही एलिगेंट है एंड जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि फुल हाइट कबर्ड्स होने चाहिए, एक LCD पैनल होना चाहिए बहुत बड़ा सा, साथ ही साथ ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव अ बिग विंडो फॉर योर नेचुरल लाइट एंड नेचुरल एयर टू कम इन. स्टोरेज आप देख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विद स्टोरेज व्हाट्सोएवर. This is the LCD panel. It's almost 6 feet by 6 feet. बहुत बड़ा LCD पैनल है ये और बहुत टेस्टफुली डिज़ाइन किया गया है. ये विंडो आ गई आपकी नेचुरल लाइट और एयर के लिए, साथ ही साथ डोर भी है जो कि बैकयार्ड की तरफ जाता है. This is your dressing table and attached washroom with the room. Vanities already installed हैं, wall hanging seats हैं and you also get that partition कि अगर आप फ्यूचर में ग्लास लगाना चाहते हैं अपने शावर एरिया में, you can already do that. फॉल सीलिंग यहाँ पे भी की गई है. बैकयार्ड में आपको दिखा देता हूँ. ख़ास बात बैकयार्ड की ये है कि यहाँ पे आपको एक वॉशिंग एरिया मिल जाता है, सो यू कैन वॉश योर यूटेंसिल्स और यू कैन जस्ट कीप एक्स्ट्रा जो भी स्टफ़ है आपका, वो यहाँ पे स्टोरेज भी दी गई है. साथ ही साथ आपका वॉशिंग एरिया भी यहीं आ गया. आइए मैं आपको सेकंड बेडरूम में लेके चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे. इस रूम का कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है उस रूम से, क्योंकि इसकी फॉल सीलिंग, इसका LCD पैनल और इसकी प्लेसमेंट ऑफ ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल डिफरेंट है. फुल हाइट कबर्ड्स यहाँ पे भी आपको मिलते हैं, सो स्टोरेज इज़ नॉट एन इशू इन द हाउस. लुक एट द LCD पैनल, वेरी ब्यूटीफुली यहाँ पे आप देख सकते हो कि LED लाइट्स को इंसर्ट किया गया है. लाइट बिल्कुल सही जगह से पॉप आउट हो रही है, जहाँ पे आप अपनी डेकोरेशन के लिए भी कुछ आइटम्स रख सकते हो. एंड दिस इज़ द ड्रेसिंग टेबल ऑफ दिस हाउस, दिस रूम, आई बेग योर पार्डन. ये इस कमरे का ड्रेसिंग टेबल है. और स्टोरेज आप देख सकते हो, यहाँ पे भी स्टोरेज काफ़ी है. ख़ास ध्यान मैं आपका इस चीज़ पे लाना चाहूँगा कि अटेंशन टू डिटेल कितनी दी गई है. यहाँ पे जो ब्रास हैंडल लगाया गया है, यहाँ पे यूजुअली आप देखेंगे कि घर में नॉर्मल हैंडल्स लगा देते हैं, लेकिन द बिल्डर हैज़ पुट इन अ रियल एफर्ट इन बिल्डिंग दिस हाउस. उसका आइडिया आपको इस बाथरूम से भी हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपके टॉल हैंगर्स, उसके साथ ही साथ ये जो वैनिटी आप देख रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छी स्टोरेज दी गई है. सोप डिस्पेंसर्स भी लगाए गए हैं यहाँ पे, ताकि आपको कल घर में आके कोई काम करवाना ना पड़े. रेडी टू शिफ्ट का मतलब इस घर में रेडी टू शिफ्ट ही है, आपको एक भी काम एडिशनल नहीं करवाना पड़ेगा. फर्स्ट फ्लोर पे जो स्टेयर्स जा रही हैं उस पे ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है. एंड लुक एट दिस नेचुरल कटआउट, जहाँ से नेचुरल लाइट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आती है. The amount of effort that has been put in designing this house and the interior, I think video इतना जस्टिस नहीं कर पा रही. जब आप लोग यहाँ पे इन रियल ये प्रॉपर्टी देखने आएंगे अपने अपने मास्क पहन के, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे. ये फर्स्ट फ्लोर का सिटिंग एरिया है, लाउंज एरिया. लाउंज एरिया में भी जो फॉल सीलिंग है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और एलिगेंट डिज़ाइन की है. और ख़ास बात इस घर की
कि यहाँ पे एक मंदिर का एरिया भी बनाया गया है। मंदिर कह लीजिए या आपका एक रिलीजियस प्लेस कह लीजिए घर में, वो भी यहाँ पे बनाई गई है। 200 गज के घर में यूजुअली लोग आजकल बिल्डर्स नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है कि उसको वहाँ पे असाइन किया गया है। एंड दिस इज़ द स्टोर रूम। यहाँ पे अभी काफ़ी सामान पड़ा है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। आइए आपको थर्ड बेडरूम में लेके चलता हूँ घर के। दिस इज़ माई फेवरेट बेडरूम ऑफ द हाउस। एज सून एज यू विल एंटर द रूम, आपको फील आएगी इस वुडन फ्लोरिंग की बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑरा एक रूम को क्रिएट कर रहा है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड ऑल्सो दिस रूम हैज़ अ वेरी बिग विंडो फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ द नेचुरल एयर। ये बैल्कनी अटैच्ड है इस रूम के साथ। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई दिस इज़ माई फेवरेट रूम ऑफ द हाउस। And you get full height cupboards and a dedicated dressing table इस रूम के साथ। आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन का एंड वेरी स्लीक एंड एलिगेंटली डिज़ाइंड। दिस इज़ द अटैच्ड बाथरूम विद दिस रूम। और आप देख सकते हो वैनिटी इसकी बिल्कुल हर एक बाथरूम की वैनिटी डिफरेंट है, डिज़ाइन एलिमेंट हर एक बाथरूम का डिफरेंट है। और आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट हैज़ बीन पुट इन। ये छोटी छोटी टचेस ही जो घर को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देती हैं। ये फोर्थ और फाइनल बेडरूम है घर का, आप देख सकते हैं। फ्लोरिंग पूरे घर में डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं। एंड अगेन यहाँ पे भी आपका ये ड्रेसिंग टेबल आ गया। उसके साथ साथ बड़ी विंडो आ गई। एलसीडी पैनल आ गया, 6 फुट बाय 6 फुट का ऑलमोस्ट ये एलसीडी पैनल है। फुल हाइट कबर्ड्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो स्टोरेज का कहीं पे भी घर में कोई इशू नहीं रखा गया है। अटैच्ड बाथरूम विद दिस रूम ऑल्सो। अगर आपको ये घर पसंद आ रहा है तो आप इसकी और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आप इस घर को देखने आना चाहते हो तो हमें एक बार कॉल ज़रूर कर लें। इन एडवांस आप फिक्स कर लीजिए अपनी टाइमिंग्स। और प्लीज़ आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी घर देखने आता है आप प्लीज़ सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रख के आइए। अपने मास्क ज़रूर पहनिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन डिफीट दिस कोरोना सिचुएशन। हमें से घबराना नहीं है, लेकिन हमें सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है। दिस इज़ द टेरेस एरिया ऑन द फर्स्ट फ्लोर। इन फ्यूचर आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इसके ऊपर भी एक फ्लोर बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। ये आप देख सकते हो जो टफन ग्लास लगा हुआ है, जहाँ से नेचुरल लाइट घर के अंदर जाती है। और सारे के सारे एसी के प्रोविजंस ऑलरेडी घर में हुए हैं। सैटेलाइट वायर डली हुई है और 1000 लीटर की 2 वाटर टैंकर्स भी यहाँ पे पड़े हैं, जो वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं। घर की जो आस्किंग अमाउंट है दैट इज़ 1,37 लाख। 1,37 लाख डिमांड है, जो बिल्कुल नेगोशिएबल है। प्लीज़ अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।